शेर और मगरमच्छ की कहानी। जंगल के राजा शेर को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वह स्वयं को सबसे शक्तिमान समझता था, इसलिए जंगल के हर जानवरों पर अपनी धौंस जमाता रहता। जंगल के जानवर भी क्या करते, अपने प्राण सबको प्रिय थे, इसलिए ना चाहकर भी शेर के सामने नतमस्तक हो जाते। एक दिन दोपहर के समय शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वहीं एक मगरमच्छ भिनभिना कर आ रहा था, जिससे शेर की नींद में खलल पड़ गई। वह मगरमच्छ से बोला, ए मगरमच्छ, देखता नहीं मैं सो रहा हूँ? भाग यहाँ से, नहीं तो मसल कर रख दूंगा। मगरमच्छ बोला, क्षमा करे वनराज, मेरे कारण आपकी नींद में खलल पड़ गई, किंतु आप मुझे ये बात नर्मदा से भी कह सकते थे। आखिर मैं भी तो एक धरती का जीव ही हूँ। अच्छा, तो तू छोटा सा मगरमच्छ मुझसे जुबान लड़ाएगा? और क्या गलत कहा मैंने? तुम मगरमच्छ हो ही ऐसे कि कोई भी तुम्हें मसल दे। मैं तो ये बार बार कहूंगा, क्या बिगाड़ लेगा तुम मेरा? मगरमच्छ को शेर की बात और व्यवहार बहुत बुरा लगा। वह अपने साथी मगरमच्छों के पास गया, उन्हें सारी बात बताई। सभी मगरमच्छों को शेर की बात चुभ गई। उन्होंने तय किया कि इस संबंध में एक बार सब मिलकर शेर से बात करेंगे। सभी मगरमच्छ शेर के पास पहुंचे और बोले, वनराज, हमें आपसे बात करनी है, जल्दी बोलो, मुझे तुम जैसों से बात करने की फुर्सत नहीं। शेर ने बोला, वनराज, आप होंगे बहुत शक्तिशाली, किंतु इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आप अन्य जीवों और प्राणियों का मजाक उड़ाएं या उन्हें नीचा दिखाएं। मगरमच्छ ने कहा, मैंने जो कहा सच कहा, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। घमंड में चूर शेर ने गरज कर कहा, ऐसा नहीं है, अगर आप शक्तिशाली है तो हम में भी इतना समर्थ है कि आवश्यकता पड़ने पर हम किसी का भी सामना कर सकते हैं और उन्हें हरा सकते हैं। हम आपको भी हरा सकते हैं। मगरमच्छ भी चुप नहीं रहे। ये सुनकर शेर हंसते हुए बोला, तुम लोग मुझे हराओगे? तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे सामने आकर ये बात कहो? मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है तुम्हें, अन्यथा ऐसा कभी नहीं कहते। अभी भी समय है, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई नहीं बचा पाएगा। शेर के घमंड ने मगरमच्छ को क्रोध में ला दिया। उन्होंने ठान लिया इस शेर को मजा चखाकर ही रहेंगे। वे सारे एकजुट हो गए और शेर पर टूट पड़े। वे जगह जगह उसे काटने लगे। वह दर्द से करहा उठा। इतने सारे मगरमच्छों का सामना करना उसके बस के बाहर हो गया। वह दर्द से चीखता हुआ वहां से भागा, लेकिन मगरमच्छों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो जहां जहां जाता उसके पीछे जाता और उसे काटता। आखिरकार शेर को झुकना पड़ा। उसने हार मान ली। वह मगरमच्छों के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे बख्श दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें तुच्छ समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुमसे बुरा व्यवहार किया। आज तुमने मेरे घमंड को तोड़ दिया है। अब मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा और ना ही किसी को नीचा दिखलाऊंगा। मगरमच्छों ने शेर को सबक सिखा दिया था, इसलिए उन्होंने उसे काटना बंद कर दिया। वे बोले, घमंडी का घमंड कभी नहीं, कभी न कभी अवश्य टूटता है। आज तुम्हारा टूटा है, घमंड करना छोड़ दो, अन्यथा एक दिन ये तुम्हें ले डूबेगा। और कभी किसी प्राणी को नीचा मत समझो। हर किसी का अपना सामर्थ्य और शक्ति होती है। शेर ने तौबा करते हुए वहां से भाग जाना ही सही समझा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि घमंडी का सर हमेशा नीचा ही होता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।